लोग आज हम लोग पढ़ेंगे बरसते जल के रूप अनेक। क्या पढ़ेंगे? बरसते जल के अनेक। बरसते जल के रूप अनेक पढ़ेंगे हम लोग। इसके लेखक कौन है? शिव शंकर। कौन है लेखक इसके? शिव शंकर। शिव शंकर। हाँ। तो बरसते जल के रूप अनेक हम लोग पहले इसके में जो कठिन शब्द आए हैं, जो शब्दार्थ हैं इसके, पहले उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लें। ओके। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, कठिन शब्द पहला है इसमें विद्यमान। विद्यमान का मतलब होता है उपस्थित। जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम लोग कुछ सब्जी खरीदते हैं जिसमें बोलते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान है। मतलब कहने का मतलब ये कि उस सब्जी में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं, ऐसा कहने का मतलब। ओके। और अगला है आप इस एक ही इसमें आपका शब्दार्थ था, ज्यादा शब्दार्थ नहीं है। ठीक है। तो बरसते जल के रूप अनेक आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत छोटा है, देखने से मूवी से लग रहा होगा। तो बरसते जल के रूप अनेक में हम लोग ये पहले जानेंगे कि जल के कितने रूप हो सकते हैं। बताएंगे आप लोग जल के कितने रूप हो सकते हैं? क्या क्या आप लोग जल के कौन कौन से रूप देखते हैं, बताइए। बोलिए। टू कौन कौन से? सर एक पानी और एक बर्फ। यस सर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, कि जल को हम लोग कितने रूप में देखते हैं। यस सर। आप लोग इमेजिन करें, कल्पना करें। आप लोग कल्पना कीजिए कि हम लोग कहीं ग्राउंड में हैं। कहाँ हैं? ग्राउंड में। हाँ, हम लोग कहीं खेल के मैदान में हैं और खेल के मैदान में खेलते खेलते अचानक हमारे गालों पे कुछ टप से गिरती है। क्या गिरता है? टप से कुछ गिरता है। तो वो क्या हो सकता है, बताइए। बारिश सर। बारिश। बारिश। हाँ, बारिश हो सकती है। तो जल का पहला रूप क्या हुआ आपका? बारिश हुआ ना। यस सर। हाँ, फिर दूसरा रूप हमारा क्या हो सकता है? ओले हो सकते हैं। बर्फ। हाँ, उसी को ओले बोलते हैं, उसी का रूप है ओला। ओला किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? ओला। यस सर, कभी कभी। यस सर, कभी कभी बर्फ पड़ने लगता है। अच्छा अच्छा, कभी कभी बर्फ पड़ने लगते हैं, उसी को हम लोग ओला बोलते हैं ना। यस सर। आपका कहना कुछ हद तक सही है। आपका कहना कुछ हद तक सही है। जैसे देखिए, ओला क्या होता है ना, कि जब बारिश होती है तो कुछ जल जो होते हैं, जलवाष्प जो होते हैं, वो जल जो है छिटक कर ऊपर चले जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या हुआ सर? हो गया है सर कान में। ये कोई आवाज नहीं करो। क्लास में भी मॉनिटर है और ऑनलाइन क्लास में भी तो मॉनिटर रहेगा। हाँ, अभिनव देखो हम फुल डिसिप्लिन में बैठते हैं। तुम अनडिसिप्लिन हो। अच्छा चक्कू, तेरा पेन कहाँ रखा? नहीं पता। अभिनव पटनायक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। यस सर। आप म्यूट हैं। यस, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर म्यूट नहीं है। देख सूरज सर।
तुम लोग सर में से आपका कोई आवाज नहीं आ रहा है। तुम लोग में से कोई भी अभी ड्रेस पहन के बैठा है? तुम घर पे जाके नहाते हो क्या? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। गुड आफ्टरनून सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं। यस सर। सर आप दोबारा लीव करके करिए तब हो जाएगा। यस सर। एक बार लीव कीजिए उसके बाद दोबारा हो जाएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। ओके, तो हम लोग ओला के बारे में पढ़ रहे थे ना? यस सर। तो ओला जो होता है वो बारिश की बूंदें जब ऊपर चढ़ जाती है, ऊपर जब छिटक कर चली जाती है, तो वही वाष्प मतलब कि ओला बर्फ बन करके फिर पृथ्वी पर गिरती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओला बोलते हैं। फिर क्या होता है कि पानी के बरसते जल के ही एक रूप होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाला। ठंड के दिनों में आप लोग देखे होंगे, ठंड के दिनों में आप लोग देखते हैं होंगे, ओला के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब जलवाष्प के कण अधिक ठंड पड़ने की वजह से क्या होता है कि वो बर्फ में परिणत हो जाते हैं, और खेतों में देखते होंगे आप लोग कि बर्फ की पछाड़ लगी होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाला बोलते हैं। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि हिमालय की तराई में, हिमालय पर्वत पर जब ऊंचाई पर बहुत अधिक ठंड होती है, तो वहां पर जो जल आपके एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो क्या बोलते हैं, वाष्प जो होते हैं वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने पर क्या होता है कि वो बर्फ में परिणत हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमपात। ठीक है, स्नोफॉल बोलते हैं उसको। ओके, आवाज सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके, यस सर। फिर क्या होता है, अब हम लोग इतना तो जान लिए कि बरसते जल के 3 रूप हो सकते हैं, एक होता है ओला, एक होता है पाला, और एक होता है हिमपात। 3 रूप हमने देखा, और एक अगला एक सबसे जो पहला रूप होता है वो कौन सा होता है? जो बारिश का जल जो होता है, वो भी एक रूप ही है जल के। फिर देखिए, आकाश बादलों से ढका था। 1 मिनट आप लोग शांत रहेंगे। आकाश बादलों से ढका था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में राघव, परमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चे को खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया। अमन की नजर दादाजी पर पड़ी। उसने अपने साथियों को बताया, देखो दादाजी बुला रहे हैं। इतने में राघव के गाल पर कुछ टप से गिरा। अरे यह गोलसी क्या है? जैसे ही उसके गाल पे कुछ टप से गिरा तो क्या देखता है कि
वो क्या देखता है कि उसके गाल पे कुछ टप से गिरा, और टप से जब गिरता है तो उसको पता चलता है कि कुछ ठंड ठंड सा कुछ महसूस हो रहा है। तो वह जाकर पूछता है अपने दादाजी से जाकर के। क्या पूछता है देखिए। बारिश शुरू हो गई थी, दादाजी जोर से बोले, बच्चों चलो ओले पड़ रहे हैं। अमन राघव परमीत और जफर सिर पर हाथ रखे अमन के घर की ओर दौड़ पड़े। ओके, दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में ही अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। कहाँ पे बैठ गए? अपने कुर्सी पर बैठ गए। दादाजी बोले, बच्चों आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। दादाजी बोले कि आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। बहुत अच्छा हुआ तुम सब चले आए, नहीं तो सिर पर टपाटप होती। जब ओले पड़ते हैं उससे चोट भी लगती है। आप लोग इमेजिन किए होंगे कभी, जब ओले पड़ते हैं उससे बहुत बहुत चोट लगती है। यस सर। तो हाँ, चोट लगती है उससे। तो इसी की बचाव के लिए दादाजी उसको कहाँ बुला रहे थे? घर बुला रहे थे कि अगर ओले पड़ने लगेंगे तो आपको उससे चोट लगेगी, आपके सिर में इंजरी हो सकती है, इसलिए आप घर चले। दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में ही अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। दादाजी बोले, बच्चों आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। अच्छा हुआ तुम सब चले आए, नहीं तो सिर पर टपाटप होती। बच्चे दादाजी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए। दादाजी की बात सुनकर क्या किए वो लोग? हंस गए। हाँ, खिलखिलाकर हंस दिए। देखते ही देखते बरामदे के आगे का खुला स्थान ओलों से भर गया। राघव ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये ओले क्या होते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ओले क्या होते हैं, आप लोग सब जान गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए दादाजी क्या जवाब देते हैं, ओले क्या होते हैं, इसके बारे में क्या जवाब देते हैं दादाजी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर जाती है। ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है। ऊपर की हवा बहुत ठंडी होने के कारण क्या होता है, ये बूंदे वही जमकर ओले का रूप धारण लेती है। जब बारिश होती है, बारिश होने के क्रम में जल की बूंदें झटके से क्या होता है, झटके से जब है तो वहाँ पे जो वहाँ की जो टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत लो होता है, और उस टेम्परेचर क्या हो जाता है, बर्फ में परिणत हो जाता है जल की बूंदे, और जल की बूंदे और फिर झटका से और ऊपर जाता है। जितना ऊपर हम लोग जाएंगे उतना क्या होता है कि ठंड बढ़, मतलब टेम्परेचर डाउन होते जाता है, तो वहाँ पे और बर्फ की उस पे लेयर चढ़ जाती है। इसी वजह से क्या होता है, ओले गिरते हैं। इसी प्रकार हवा के झोंके हैं और ऊपर उछा देते हैं। इन ओले के ऊपर बर्फ की ओर परतें जम जाती हैं। कुछ भारी होने पर ये ओले नीचे की ओर गिरने लगते हैं। वाह दादाजी, मुझे तो यह मालूम नहीं था। क्या बोलते हैं बच्चे? दादाजी मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। दादाजी ये हाँ, बोलते हैं कि वाह दादाजी मुझे तो ये मालूम पड़ जाती है, और वही फिर वहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है बहुत ठंड होता है, इसी वजह से क्या होता है कि वो बर्फ में परिणत हो जाते हैं। सभी बच्चे बहुत खुश हुए। दादाजी ने बच्चों से पूछा, क्या तुमने पाला पड़ता देखा है? दादाजी बच्चों से क्या पूछे? तुमने पाला पड़ता देखा है? हाँ, क्या तुमने पाला पड़ते देखा है? तो बच्चे बोलते हैं पाला। सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी ने कहा, सर्दियों में तुमने देखा होगा कि खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? बर्फ की चादर। बर्फ की चादर सी दिखाई देती है।
आप लोग भी जब जनवरी फरवरी के महीने में घर से बाहर निकलते होंगे तो कभी कभी यहाँ तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग जब बहुत ठंड प्रदेश में जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे, तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है और वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है नॉर्थ और वहाँ पे में खेतों भी में लगता है ऐसा कि वहाँ पे कि बर्फ की चादर बिछी हुई है। क्या लगता है? बर्फ की चादर बिछी हुई है। तो यही जो बर्फ की चादर बिछी हुई होती है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पाला बोलते हैं। पाला बोलते हैं। हाँ, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी ने कहा सर्दियों में तुमने देखा होगा कि खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है, यही पाला है। जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तब हवा में मौजूद भाप जम जाती है और बर्फ की चादर के रूप में दिखाई देती है। देखिए, जब ठंड के मौसम में, शरद ऋतु में जब ठंड ज्यादा पड़ती है तो वायुमंडल में जो नमी होती है, ये जलवाष्प जो होते हैं, जलवाष्प जो है वो ठंड पाकर क्या किसमें परिणत हो जाता है? बर्फ में परिणत हो जाता है। और यही बर्फ जब ठंड के महीने में, शरद ऋतु में जब खेतों में आप देखेंगे तो बिछी हुई रहती है, इसी को हम लोग पाला कहते हैं। वाह दादाजी, यह भी जल का ही एक रूप है। दादाजी ने समझाया कि जल जीवन तो है ही, इसके रूप भी अनेक हैं। इतने में अमन दादाजी के लिए चाय ले आया और दोस्तों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े। दादाजी के लिए क्या लाया? दादाजी के लिए चाय लाया और दोस्तों के लिए क्या लाया? गर्मा गर्म पकौड़े लाया इन्होंने। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और दादाजी ने क्या समझाया कि जल ही जीवन है, क्योंकि जल के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर को एनर्जी देने में एक जल का भी बहुत अहम योगदान होता है ना? यस सर। हाँ, क्योंकि हम लोग एक दिन भी पानी नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर का क्या हो जाए? हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी ना? यस सर। इसलिए गर्मी के मौसम में खास करके हम लोगों को पानी भरपूर मात्रा में पीनी चाहिए। यस सर। कितना पानी पीते हो आप लोग? सर 4 गिलास, 1 बोतल। 1 बोतल? यस सर। नहीं तो उसको कुछ और बढ़ा दीजिए आप लोग, क्योंकि गर्म के मौसम है ना। गर्मी की ऋतु में थोड़ा सा पानी ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि शरीर से पसीने निकलते हैं और पसीने जब आपके शरीर से निकल जाएंगे तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और उसको जब पानी नहीं पिएंगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अभी इस मौसम में पानी का ज्यादा प्रयोग करें। ओके? कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ओके, ठीक है। तो दादाजी और इसके दोस्त जो थे वो सब क्या कर रहे हैं? दादाजी चाय पी रहे हैं और उसके दोस्त लोग क्या कर रहे हैं? गर्मा गर्म पकौड़े खा रहे हैं। आप लोग भी अपने दोस्त को इनवाइट करते होंगे, करते हैं ना? यस। उसको भी पार्टी देते होंगे आप लोग। यहाँ पर भी वो अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा है। ठीक है? यस। हाँ, चारों बच्चे खुश थे। चारों बच्चों का क्या क्या नाम था बताइए आप लोग? राघव, चारों बच्चे की क्या क्या नाम था? और अमन। हाँ, बहुत अच्छा, चारों नाम आपने बता दिया है। राघव, परमीत, जफर और अमन। हाँ, बहुत अच्छी बात। ये चारों बच्चे थे और यही सब मैदान में खेल रहे थे। फिर क्या होता है? चारों बच्चे खुश थे क्योंकि दादाजी के पास बहुत से सवालों के जवाब थे। आपके भी दादाजी अगर होंगे तो वो भी बहुत कुछ आपको बताते होंगे ना? यस। दादाजी से पूछते हैं, बहुत चीज जानते हैं वो, पुराने बहुत, मतलब जितने बहुत उनके पास अनुभव है तो वो आप लोगों को बहुत कुछ बताते होंगे।
परमीत ने कहा दादाजी पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है उसके बारे में भी कुछ बताइए। पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है उसके बारे में भी कुछ बताइए। दादाजी यह सुनकर मुस्कुराए। अब इसका अगला क्वेश्चन आ गया कि पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है उसके बारे में बताइए। आपने वर्षा के साथ जो बर्फ गिरती है उसको आपने ओला कहा। क्या कहा उसको? ओला। ओला। ओला कहा। बारिश के साथ जो बर्फ गिरती है उसको दादाजी ने ओला बताया। और खेतों में जो चादर की तरह बिछी होती है उसको उन्होंने क्या बताया? पाला बताया। बहुत अच्छा जवाब। आप पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि जो आप पहाड़ पे पर्वत पे जो बर्फ गिरती है उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में भी कुछ बताइए। ओके। दादाजी यह सुनकर मुस्कुराए। दादाजी तो पहले तो मुस्कुराई है सब सुनकर। पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं ना? पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं कि खाई में होते हैं बताइए? ऊंचाई पे होते हैं ना, नीचे गहराई में नहीं होते हैं ना? सर। ओके ओके ओके। तो जब पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं और मैं आपको बताया कि ऊंचाई पर जाने के बाद टेम्परेचर डाउन होता है कि इंक्रीज करता होता है, ये बताइए। डाउन होता है। इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? डिक्रीज। सर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है ना? यस सर। डाउन होता है। तो पर्वत पे भी ऊंचाई पे जाने पर वहां पे टेम्परेचर जो होता है वो लो हो जाता है, मतलब नीचे आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वहां पर ठंड के वजह से, शीत ऋतु में ठंड के वजह से वहां पर भी जलवाष्प में जो होते हैं, भाप जो होते हैं, वो ठंड की वजह से किसमें परिणत हो जाते हैं? किसमें परिणत? बर्फ में। बर्फ में परिणत हो जाते हैं। यही बर्फ जब पहाड़ों पर बरसती है, देखिए वही बर्फ अगर हमारे बारिश के दौरान बरसी तो ओला कहलाया। वही बर्फ अगर खेतों में चादर की और तरह बिछ गई तो पाला कहलाया। लेकिन वही बर्फ जब पहाड़ पे गिर रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नहीं पता सर। नहीं पता? सर। उसको हम लोग हिमपात कहेंगे। क्या कहेंगे? हिमपात। हिमपात कहेंगे। ओके। स्नोफॉल बोलते हैं उसको, बर्फबारी। अब ओले पड़ना बंद हो गया था। क्या हुआ था? ओले पड़ना बंद हो गया था। बंद हो गया था। हाँ, हल्की फुहारे सी पड़ रही थी, हल्की हल्की बूंदे गिर रही थी बारिश की। बच्चे ऐसे सुहावने मौसम में मजे से पकौड़े खा रहे थे। आप लोग भी कभी फील किए होंगे, आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि जब खूब गर्मी, मतलब कि बारिश हो रही हो, थोड़ा मौसम सुहावना हो, ठंडा मौसम हो, तो ठंड मौसम में आप लोग भी अपनी मम्मी से फरमाइश करते होंगे कि थोड़ा पकौड़ी बना दो, खाएंगे। क्योंकि ठंड मौसम में पकौड़ी का आनंद लेना बहुत अच्छा लगता है। पकौड़ी का स्वाद, व्यंजन का स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट लगता है उस समय। ओके। तो यहाँ पर भी सुहावने मौसम में मदन उनका मन मयूर नाच रहा था। सभी बच्चे जो थे वो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे सभी बच्चे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, चारों बच्चे एक जगह बैठ करके बहुत मस्ती कर रहे थे और दादाजी उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। ओके। तो ये पाठ आपका समाप्त हुआ। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सर। किन्हीं के पास कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। अच्छा, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या? नो सर। बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? यस सर। क्या लिखा है बोलिए तो? सर बरसते जल के रूप अनेक। अच्छा, बरसते जल के रूप अनेक। यस सर। और कुछ नीचे लिखा है? क्या लिखा है नीचे? शिव शंकर। हाँ, राइटर का नाम, लेखक का शिव शंकर। अब देखिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन एराइज कर रहा हूँ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको बताना है। ओके। यस सर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर 13। क्वेश्चन है, देखो दादाजी बुला रहे हैं। किसने कहा था?
अमन ने किसने कहा था? अपने अमन ने अमन ने कहा था। बहुत अच्छा जवाब है आपका, 100% राइट है। फिर है कि किससे कहा था? अपने साथियों से। किससे कहा था? अपने साथी अपने साथियों से कहा था। बहुत अच्छा जवाब है। फिर अगला क्वेश्चन है आपसे। आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं, किसने कहा था? दादाजी दादाजी ने अच्छा, दादाजी ने कहा था। दादाजी ओके। बताइए। दादाजी ने कहा था आज बहुत दिनों के बाद ओले पड़े हैं। और किससे कहा था? बच्चों से। क्या? बच्चों से अच्छा अच्छा, बच्चों से बोले थे। यस सर अच्छा ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है। ये ओले क्या होते हैं, किसने पूछा था? बच्चों ने दादाजी ये ओले क्या होते हैं, किसने पूछा था? बताइए। Hello sir, how are you? राघव ने Nice to meet you. मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब चाहिए, हाउ आर यू अभी नहीं। ओके। सर राघव ने सर। राघव ने, हाँ ये सही आंसर है आपका। दादाजी से। कौन थे जो बोले थे हाउ आर यू? सर लगता है कि जितेंद्र सर के लिए अच्छा, रिया राजन, क्लास 6 से रिया रंजन। चलिए अगला क्वेश्चन है। राघव ने कहा था, किससे कहा था? दादाजी से दादाजी से कहा था। ओके। फिर अगला क्वेश्चन है। ये ओले क्या होते हैं? ये तो हो ही गया, ये तो पढ़ नहीं लिए हम लोग। अब अगला क्वेश्चन, पाठ के आधार पर फिर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों चलो, क्या पढ़ रहे हैं? ओले ओले पढ़ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छी जवाब। बच्चों चलो अब ओले पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे जवाब है। इतने में राघव के गाल पर कुछ क्या गिरा? टप से गिरा। हाँ टप से गिरा। इतने में राघव के शरीर पे कुछ टप से गिरा। ओके। फिर क्या हुआ? कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। अगला है हल्की फुहारे। हल्की सी पड़ रही थी, क्या पड़ रही थी? हल्की फुहारे। हाँ फुहारे सी पड़ रही थी, बहुत अच्छा जवाब है। हल्की फुहार। ओके। अब आगे हम लोग देखेंगे। इसमें जो आपका विद्यमान जो एक शब्द आया था उसको हम लोग वाक्य बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बताइए? वाक्य बनाएंगे। हाँ वाक्य में प्रयोग करेंगे विद्यमान का। ये लड़का बहुत विद्वान है। विद्वान नहीं पूछ रहे हैं बाबू, तो सर विद्यमान विद्यमान पूछ रहे हैं। सर विद्यमान एनीवन कोई सर। है जो इसका आंसर दे सकते हैं? यह किला दिल्ली में विद्यमान है। विद्वान नहीं भाई, विद्यमान। लाल किला दिल्ली में विद्यमान है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। क्या बोल रहे थे, फिर से बोलिए एक बार। लाल किला दिल्ली में विद्यमान है। अच्छा अच्छा, ऐसा बोलेंगे? नहीं, ये भी सही नहीं हुआ आपका। हम बता दें? नो सर।
बता दें हम? नो सर। तो बताइए, आप ही बताइए। सर आप बस विद्यमान का हिंदी बता दीजिए, इसका मतलब। इसका होगा पालक का साग। देखते हो आप लोग पालक का साग? यस Yes. सर। नो सर। हाँ, तो इसी पे हम बता रहे हैं आपको। पालक के साग में पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। ओके, या एक और बता दे रहे हैं, पालक के साग में लौह तत्व विद्यमान होते हैं। ठीक है, सर मैंने भी तो विद्यमान ही बोला था। आपने लाल किला के बारे में बोला था ना? नो सर, अभिनव पटनायक। अच्छा, क्या बताए थे, फिर से बताइए तो। वो बोला था कि लाल किला दिल्ली में विद्यमान है। नहीं, तो ये गलत हो गया ना। विद्यमान है तो उपस्थित है, सर मेरा चलेगा, कुछ हद तक सही है। सर मेरा आंसर ये था कि यह व्यक्ति बहुत विद्यमान है। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसका हम लोग कर लिए। अब आप लोगों का होमवर्क है कि आपको एक कविता लिखना है। कविता। क्या लिखना है? यस सर। लिख लेंगे? अपने खुद से लिखना है, किसी भी ऋतु पर लिखना है। ग्रीष्म ऋतु पर लिखना है, या फिर शरद ऋतु पर लिखना है, या वर्षा ऋतु पर लिखना है। किस पे लिखना है आप लोगों को बता दीजिए। सर वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु पर लिखोगे? ठीक है, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 कम से कम 10 लाइन की होनी चाहिए। यस सर। कर लेंगे आप लोग? यस सर। ओके, तो इस पार्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ? नो सर। ओके, बाय। सर हैव ए नाइस डे। बाय सर। ओके, बाय बाय सर। बाय बाय। हाँ बोलो। सर लाल किला दिल्ली में विद्यमान क्यों नहीं है सर? लाल किला दिल्ली में विद्यमान है। ठीक है, आपका भी सही है। कल आइएगा, स्कूल बता देंगे आपको। विद्यमान होता है, पोषक तत्व के बारे में बोला जाता है इसे। ओके सर। ठीक है, ओके सर। सही है, आपका भी सही है, आप टेंशन मत लो। होमवर्क आप लोग पूरा करके आएंगे। ओके सर। ओके 10 लाइन का होमवर्क है, ज्यादा नहीं है आपका। सोच सोच के वर्षा ऋतु पर 10 लाइन लिख लेना। सर। ओके ओके Yes, sir. सर। ओके सर। ओके, गुड बाय। बस। सर। बाय सर।